गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं बच्चों आपसे बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल बच्चों के बारे में, जिन बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता है। या फिर अभी मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अभी भी हमारे पास एग्ज़ाम में 40+ डेज हैं। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं या आलस के शिकार हैं, या वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस सोना चाहते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन के उस अंधे कुएं में हैं जहां से वो निकलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये अंधा कुआं उनको कहां ले जाएगा। तो इस बारे में बात करने के लिए बच्चों आज मैं आया हूं, और मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। वो बच्चे जो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा 60 डेज चैलेंज कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, सब कुछ अच्छी बात है, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होता है वो किसी सक्सेस के की से कम नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो कंसिस्टेंटली आलस कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात बताता हूं, इस बारे में आप जरा जरूर सोचिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां पूरे नेट में फ्लोट कर रही हैं। आप जब भी कभी मोटिवेशनल कोट या मोटिवेशनल स्टोरी के लिए कभी अगर सर्फ करते हैं आप यूट्यूब, तो आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। अब उससे आप कितने लेवल तक प्रेरित हो पाते हैं या कितने लेवल तक आप कन्विंस हो पाते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आज जो मैं आपको बात बोलूंगा वो आपको कन्विंस करने के लिए नहीं है, या फिर वो आपको किसी तरह से प्रेरित करने के लिए नहीं है। वो एक हार्श रियलिटी है जो आपको जानना होगा। वो हार्श रियलिटी क्या है, चलिए इस बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हार्श रियलिटी ये है कि आपको कुछ भी हो जाए, पेन से गुजरना तो है। जब आपने जन्म लिया था तो ऐसा नहीं है कि आपकी माँ को ही पेन हुआ होगा। बच्चे, आपको भी जन्म लेते समय बहुत पेन हुआ होगा, क्योंकि इस संसार में आना और संसार में जाना, ये दोनों बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। ये इतना आसान नहीं होता है। और उसके बाद फिर जब संसार में आ ही गए हैं तो जीना है। जीने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। अगर आपको आज लग रहा है कि हम लोग तो ऐसे ही बैठे, मम्मी पापा कमा रहे हैं और अभी हमें पढ़ने का समय है, हमारे पास पढ़ने का समय है लेकिन फिर भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, आलस है, तो नहीं भी पढ़े तो क्या होगा। अभी सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हम शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं और ज़िंदगी कट रही है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो हार्श रियलिटी है वो ये है कि आपको पेन से गुजरना पड़ेगा। ये पेन या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन होगा या पेन ऑफ रिग्रेट होगा। पेन ऑफ डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, आप बड़े डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को जीते हैं। आप समय पर पढ़ते हैं, आप समय पर खाते हैं, समय पर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट होता है, आप मेडिटेशन करते हैं, और ये सारी अच्छी आदतें आपके अंदर है। ये डिसिप्लिन है। और इस डिसिप्लिन का एक अपना ही पेन होता है कि आप इस दुनिया के राग रंग में अभी रंगे नहीं हैं। आप दुनिया से थोड़े अलग हैं। इस बात का कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ तो रोष जरूर होता है, मन में कुछ ना कुछ खलिश तो जरूर होती है। लेकिन एक दूसरा पेन भी होता है जिसे हम कहते हैं पेन ऑफ रिग्रेट। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं तो फिर आप पेन ऑफ रिग्रेट से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं तो इससे मिल करके होगा क्या, रिग्रेट, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है, क्योंकि उस समय तक आपके हाथ से समय निकल चुका होगा। इस पूरे लाइफ को अगर आप दो भागों में बांट दें, एक पढ़ाई और दूसरा पोस्ट एकेडमिक सेशन, तो पढ़ाई की बात अगर हम करें तो पढ़ाई के दौरान अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत आराम होगा, बट आपकी जॉब ऐसी होगी जो आपको बहुत पैसा देगी, बहुत रुतबा देगी, बहुत नाम देगी। तो पढ़ाई करना कितना साल है, मुश्किल से आप जन्म लिए हैं 23 साल 24 साल तक, अगर आप बहुत जम करके पढ़ेंगे, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो वो डिसिप्लिन आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा जो आपको बहुत आगे ले जाएगा, भीड़ से आगे। लेकिन अगर इन 23-24 साल में आपने बहुत मस्ती कर ली, तो उसके बाद अगर आपको बहुत सारे दौलत भी मिल जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि दौलत को हैंडल कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, अच्छे संस्कारों में कैसे रहना है, अच्छी तरह से अच्छे लोगों के बीच कैसे रहना है, और अपने हेल्थ, वेल्थ, अपने एकेडमिक्स, इनको कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ पर चैलेंजेस तब आना शुरू होंगे जब आपका एकेडमिक सेशन खत्म हो चुका होगा, आपकी सीखने की उम्र जा चुकी होगी, क्योंकि उस समय तो आपको केवल कर्म करना होगा, कर्म करना होगा, उसके बाद अर्न करना होगा, उसके बाद आपका परिवार होगा, बहुत सारे टेंशन्स होंगे जो उम्र के साथ आपके पास आते जाएंगे। तो अगर आप पढ़ाई के समय काफी मेहनत कर ले, ऐसा मान लेते हैं कि एवरेज अगर हम 80 साल जीते हैं, तो आप पहला 25 साल, केवल 25 साल अगर जम करके मेहनत करते हैं, तो उसके बाद की बात अगर हम करें तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाकी के सारे साल आप बहुत आराम से जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन है,
आपके पास नौकरी है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास पैसा है। तो ऐसा कर सके इसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करना होगा। अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी मेहनत करने की चाहत नहीं जगी है, तो चलिए फिर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी। एक्चुअली में महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कर्ण बहुत महान धनुर्धर थे, अर्जुन भी बहुत महान धनुर्धर थे। इन दोनों के बीच में हमेशा कंपैरिजन होते रहता है। होता क्या है कि अक्सर लोग बोला करते हैं कि कर्ण महान था। कई बार कृष्ण ने भी, ऐसे कई सिचुएशंस हुए थे जब अर्जुन को कृष्ण जी नहीं बताया था कि कर्ण महान है, कर्ण दानवीर है, कर्ण महान योद्धा है। और भी ऐसी बहुत सारी कहानियां जो नेट में डेली आप देखते हैं फ्लोट करती ही होंगी, वो कहानियां भी आप सुनते होंगे। कर्ण बहुत महान था, नो डाउट, बहुत मेहनती था, नो डाउट। उनको कभी गुरु द्रोण से भी कुछ सीखने का मौका मिला था और कभी गुरु परशुराम से भी सीखने का मौका मिला था। लेकिन क्या सच में कर्ण अर्जुन से भी महान था? इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहाँ थे हम बात कर रहे थे महाभारत महाकाव्य की, जिसमें कि हम दो महान योद्धाओं की बात कर रहे थे, कर्ण और अर्जुन। और हम ये भी बात कर रहे थे कि कई ऐसे मौके आते हैं जब कर्ण को महान बताया जाता है। कई ऐसे मौके आते हैं जब कर्ण को महान बताने वाले बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि कर्ण महान थे, कर्ण ऐसे योद्धा थे जिन्हें रोक पाना मुश्किल था। लेकिन क्या ये उतना ही सच है जितना सच बताया जा रहा है? ये कहानी क्या बताती है, इसके मोरल के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बट सच्चाई हम ये जान लेते हैं। अर्जुन महान क्यों थे और उनकी महानता की गाथा आपको महाभारत में क्यों मिलती है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, अर्जुन एक शिष्य थे, एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे जिनके पास पुरुषार्थ की शक्ति थी। पुरुषार्थ क्या होता है? देखिए, अगर आप पुरुषार्थ को खोजना चाहेंगे या फिर आपको इसका मीनिंग मिल भी जाए, तो भी इसका सबसे आसान मीनिंग जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो क्या है? वो ये है, सही समय पर, उचित समय पर आपको जो करना चाहिए आप अगर वही करते हैं तो इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। इसकी कला पूरी दुनिया में केवल अर्जुन के पास थी। तो अर्जुन ये जानता था कि जब उसका वो काल चल रहा था जब वो पढ़ाई की उम्र में था, जिसको हम लोग कई बार ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहते हैं, उसमें वो पढ़ाई करता था। तो जब बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, वो पढ़ाई करने में बहुत निपुण था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो किसी चीज़ में अगर निपुण था तो वो था उसकी लगन। वो लगन से के साथ पढ़ाई करता था, वो लगन के साथ धनुर्विद्या सीखता था, वो लगन के साथ शास्त्र विद्या सीखता था, वो परिश्रमी था। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने लक्ष्मण के बाद निद्रा पर विजय प्राप्त की थी तो वो निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला योद्धा भी अर्जुन था। इसीलिए कई मौके पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गुडाकेश भी कहा है। गुडाकेश मतलब वो पुरुषार्थी व्यक्ति जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की है। ये अर्जुन का पुरुषार्थ ही था जो उसको रात में भी युद्ध में उसी तरह कुशल बनाता था जैसे कि वो दिन में युद्ध कला में निपुण था। वो एक रणनीतिकार था। उसने कई बार राजा किरात से, जो कि शिव का एक रूप थे, उनके साथ भी युद्ध किया। और उनके साथ युद्ध कर पाना आसान काम नहीं था, ये अर्जुन का पुरुषार्थ ही था। अर्जुन ने बहुत बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, लेकिन वो सब तप के बल पर प्राप्त किए थे जो कर्ण कभी नहीं कर सका था। कर्ण ने काफ़ी शिकायतें की अपने बल के लिए, अपने तप के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। बहुत सारी शिकायतें किया कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। वो क्या करता था? वो पुरुषार्थ करता था। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और ये कंपैरिजन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपके मेहनत करने की उम्र है और मेहनत से कभी मत भागना, क्योंकि मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। जीवन है तो मेहनत है, और अगर ये जीवन है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और पेन भी बियर करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो के पहले भाग में ही आपको बताया कि या तो आपको पेन ऑफ रिग्रेट होगा या पेन ऑफ डिसिप्लिन, लेकिन किससे आपको
सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, किससे आपको पैसा मिलेगा, किससे आपको परिवार को संभालने की शक्ति मिलेगी। आज आप जिस अवस्था में हैं, क्या आप सालों बाद उसी अवस्था में रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। और अगर रहेंगे तो आपको वहाँ तक उस अवस्था में और उससे भी अच्छी अवस्था में ले जाने वाला कौन होगा? वो होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सही समय पर सही काम करना चाहिए और उस काम को करने वाला ही पुरुषार्थी होता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, आप अर्जुन बनिए। कभी भी अपनी स्थिति के लिए किसी को दोष मत दीजिए, अपनी स्थिति के लिए कभी किसी से कोई कंप्लेन मत कीजिए, बस पुरुषार्थ करते रहिए। वो हर काम कीजिए जो आपके समय में, आपके आश्रम में करना ज़रूरी होता है। और अगर आप ये काम करने में सफल हो जाते हैं तो एक डिसिप्लिन इनकलकेट होता है आपके लाइफ में। वो डिसिप्लिन आपके अंत तक, आपके जीवन के अंत तक आप में बना रहेगा और वही आपको महान बनाता है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही देखा रतन टाटा जी के मृत्यु के अवसर पर, जब पूरी दुनिया ने उन्हें मतलब भीगी आंखों से जो विदाई दी, लेकिन उसके बाद उनके नाम पर जो कसीदे गढ़े गए वो आपने सुनी होंगी कि ये व्यक्ति पुरुषार्थी थे, ये व्यक्ति रियल स्टेट्समैन थे। तो वो भी अपने पुरुषार्थ के दम पर, वो भी अपने मेहनत के दम पर। तो सही समय पर जो किया जाना चाहिए, सही समय पर वही करना ही पुरुषार्थ है और यही आपको करना चाहिए। आलस आपको कुछ दे तो नहीं पाएगा, हाँ, कुछ समय का चैन और कुछ समय की खुशी ज़रूर दे पाएगा, जो बहुत लंबे समय के लिए बहुत ही आपको इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ सकता है। तो ऐसा करें कि आप अभी से ही पुरुषार्थी बने, आप मेहनत करें। आपको पास मेहनत के अलावा कोई भी ऑप्शन अगर है, अगर आपको दिखता है, तो थोड़ी देर इस बात पर मनन करें, चिंतन करें और उसके बाद फिर आप मुझसे बात करें कि आपको पेन ऑफ डिसिप्लिन बियर करना है या पेन ऑफ रिग्रेट बियर करना है। लेकिन पेन तो बियर करना है। अब रिग्रेट होगा, उसमें भी आंसू आएगा, डिसिप्लिन होगा तो उसमें खुशी के आंसू आएंगे, उसमें आप महान होंगे, 10 लोग आपको जानेंगे, आपको ये समाज अपने पलकों पर बैठाएगा। तो मैं आपको बस एक ही सलाह देना चाहूँगा, ये जो 40 से 45 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, इसमें मतलब अंग अंग टूट जाए तो भी हम काम करते रहेंगे। मतलब हमारा पूरा का पूरा शरीर अगर दम तोड़ रहा हो, हम तो भी काम करते रहेंगे। ये आश्रम, जिस आश्रम में अभी आप हैं, उस आश्रम में आपका एक ही कर्तव्य है, पढ़ाई, शिक्षा को ग्रहण करना। तो उसके लिए आप जो कर सकते हैं, समय को भूल जाइए, घड़ी की टिक टिक को भूल जाइए, बस अपने आप को झोंक दीजिए। आप जितना अच्छे से ये काम कर सकते हैं, आप उतने अच्छे से पुरुषार्थ को प्राप्त भी कर सकते हैं और उस पुरुषार्थ के बल पर आप अभी नंबर अच्छे लाएंगे। मैं ये कभी नहीं कहता कि पढ़ाई का एकमात्र महत्व ये होता है कि आप अच्छे नंबर ले आए, नहीं। पढ़ाई का बहुत सारा मतलब होता है, बहुत सारा कारण होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमको केवल पढ़ने के लिए ही, मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ने हैं। हमें सीखने के लिए पढ़ना है, उस सीखे हुए को समाज में अप्लाई करने के लिए पढ़ना है और इसी तरह से आप आगे जा पाएंगे। बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ पा लेना या रातों रात बहुत कुछ अर्न कर लेना, आप एक बात जान लीजिए, अगर ऐसा अर्निंग हो भी जाता है तो वो अर्निंग बहुत दिन तक आपके पास कंटिन्यू या लास्ट नहीं करती है। तो क्या करेंगी? वो करेंगी आपकी कुशलता, आपका पुरुषार्थ। तो याद रखिए, ये पुरुषार्थ की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया हूँ क्योंकि अर्जुन महान था अपने पुरुषार्थ के बल पर। वो तप करने में महान था। तप का मतलब ही होता है कि अपने आप को इतना तपाओ, इतना तपाओ कि किसी भी लेवल पे आपको पेन ना हो और आप कभी मेहनत से ना डरें। किसी भी स्थिति में अगर आपको फेंक दिया जाए तो आप वहां से जड़ पकड़ करके फिर से बड़े से पेड़ की तरह उठ खड़े हों। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को तपने की कला में माहिर कर लेंगे। तो आज का हमारा यही बात रहा, मोरल भी यही रहा कि फाइनली आपको तब सीखना है, इतना मेहनत करना है कि मतलब आप वो कर गुजरें जिसका विश्वास आपको भी नहीं था। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर से एक बार विचार कीजिएगा कि महान कौन था और महान क्यों था। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।